बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रीन ईवो सोलर के एक नए प्रोजेक्ट में खुशामदीद। मेरा नाम है सैयद उमैर अली और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोयटा टाउन में। स्कीम 33 की एक सोसाइटी है। इससे पहले भी एक घर में प्रोजेक्ट लगाया था जहाँ पे हमने सोलस 8 किलोवाट इंस्टॉल करा है और वहाँ से जो हमने उतारा था वो यूकॉन इन्वर्क्स 3.2 किलोवाट का सिस्टम उतारा था। वो सिस्टम अब इनके पड़ोस में लगाना है। आपको थोड़ा सा अगर दिखा सकूँ, वो घर था जहाँ पे हमने वो 6 प्लेट्स मज़ीद इंस्टॉल करी थी, सोलस लगाया था, ये आपको नज़र आ रही होंगी, और ये इसी के पड़ोस में करा है, बाकी वो प्लेट्स ऊपर थी। यहाँ पर हम जो है वो 4 प्लेट्स जिनको 585 डबल ग्लास ये इंस्टॉल करेंगे और इन्हीं के साथ साथ जो इनकी पुरानी कुछ ये 2 प्लेट्स हैं इसको भी सीरीज़ में करके इसके साथ लगा देंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं है कि ये 2 प्लेट्स हम इसमें लगाएं, बट सीरीज़ में हैं तो चल सकती हैं, वो हम चला देंगे। तो टोटल 4 वो हो गई, 2 ये सीरीज़ में मज़ीद ऐड हो गई, तो ये 6 प्लेट्स इंस्टॉल करेंगे। और वही ट्यूबलर बैटरीज जो वहाँ से हमने उतारी थी वही बैटरीज़ हम यहाँ लगाएंगे। ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। L2 के स्टैंड्स रखे हुए हैं ये, और इस पर लगा के फिर नीचे चलते हैं। नीचे की आपको फिर वायरिंग चेक करवाते हैं, इन्वर्टर चेक करवाते हैं। वायर हमारे पास ये रहा, 2 कोर 6 mm प्योर कॉपर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों को मौसूल हो सके। तो नीचे चलते हैं, नीचे का फिर आपको दिखाते हैं सारा कुछ, इन्वर्टर वगैरह प्लेसमेंट, और उसके बाद फिर वायरिंग, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिर में इसका रिज़ल्ट ऐड कर दें। हर उसमें प्रोजेक्ट में कोशिश इस वजह से बोलता हूँ कि हमें रात हो जाती है काम करते करते, तो पीवी का रिज़ल्ट नहीं चेक हो पाता, तो नेक्स्ट डे कभी साइट पे आना होता है, नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो कभी कभी कुछ वीडियोस में हमारे पास विदाउट रिज़ल्ट ही ऐड हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं। तो बहरहाल कोशिश मेरी होती है कि पीवी का भी रिज़ल्ट कर दें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें चेक करवाते हैं। तो व्यूअर्स नीचे आ चुके हैं और इन्वर्टर की प्लेसमेंट हो गई है। वायरिंग आप लोगों को चेक करा दो। इन्वर्टर की प्लेसमेंट ये रही। बैटरीज़ जो हैं हमारे पास वो हमने यहाँ लगाई हैं। यहाँ से कनेक्शन ब्रेकर यहाँ लगा देंगे बैटरी का, और यहाँ से इस तरीके से पाइप के ज़रिए हम इन्वर्टर में लेकर आ जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, 2 चेंज ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ये 102 है और ये हमारे पास 4 पोल का न्यूट्रल कट ऑफ 104 का चेंज ओवर है। ठीक है, ये एक चेंज ओवर 102 का आ गया। सेफ्टी ब्रेकर सारे इसके अंदर आएंगे। अभी प्रोटेक्शन डिवाइस आएगी और एक पीवी का आएगा। पीवी का वायर वो हमारे पास कोने से आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये रहा। बाकी चीज़ें मैं आपको जो है वो चेक करवा देता हूँ। इस चेंज ओवर लगाने का मकसद ये कि यहाँ पर है 3 फेज़, ये देख सकते हैं हम, ये 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है, और ऑब्वियसली कि हमारे पास जो इन्वर्टर है वो सिंगल फेज़ है। तो 3 फेज़ से यहाँ से जो लाइन हमारे पास निकल रही है वो लाइन आ रही है इसके अंदर, तीनों फेज़ और न्यूट्रल। वो निकलने के बाद आ रहा है ब्रेकर में। यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है वो आ रही है ब्रेकर में। अब यहाँ पे आ गए तीनों फेज़। ठीक है, यहाँ से चेंज ओवर करेंगे तो तीनों फेज़ यहाँ पे ऑपरेट हो जाएंगे। यहाँ से फिर जो है वो इसकी इनपुट जो है वो हमारे इन्वर्टर में आ गई। ठीक है, और ये आ गया बाईपास के लिए। इन्वर्टर से जो आउटपुट आ रही है वो हमने यहाँ लगा दी एक पॉइंट पे, और इधर से एक बाईपास लेके इधर लगा दी। ठीक है, यहाँ से जो डायरेक्ट इन आ गई इन्वर्टर की वो इधर आ गई, और जो इन्वर्टर की आउटपुट है वो आ रही है हमारे पास 102 के चेंज ओवर में। यहाँ से जो लोड का तार जा रहा है वो अब जाएगा घर के अंदर, और ये तीनों जो हैं वो हो जाएंगे कॉमन। ठीक है, बाकी ये चेंज ओवर अगर इनको नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इंशाल्लाह इस पर लोड डाल के चेक करवाते हैं आपको, और पीवी का रिज़ल्ट कोशिश करते हैं कि एंड में ऐड कर सकें। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये है इसका ओवरऑल लुक। मैं आपको ये दिखा दूं कि जो बैटरी का ब्रेकर था वो यहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है, और ये पूरा पाइपिंग के थ्रू इधर से आ रहा है। ये प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई इसकी, डीसी ब्रेकर इधर आ गया। ये हमारा एक और चेंज ओवर आ गया जिसकी डिटेल मैंने आपको दे दी थी। रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ पीवी का, बट टाइम ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 बज चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। आज 17 तारीख है, 17 जुलाई। ये आप देख सकते हैं कि
तकरीबन 800 850 वाट तक 1 किलोवाट पर भी अभी गया था ये धूप की वजह से, वापस 800 वाट पे आ गया। पीवी की प्रोडक्शन है और बैटरी वोल्टेज 24 पर है। जैसे ही ये बढ़ेगा प्रोडक्शन पीवी की, ये वोल्टेजेस भी बढ़ जाएंगे। अभी जो एसी है इनका ऑन है डे टन का 1.3 किलोवाट का लोड इस वक्त इस पर रनिंग है। और अभी जो है वो कि इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है एरिया में, ये ऑलमोस्ट रात से इनकी लाइट गई हुई है। और सेटिंग्स जो है वो चेक करवा देता हूँ आपको। SBU मोड, ये यूज़र डिफाइंड है। अब चाहते हैं हम यूटिलिटी, बैक टू के इलेक्ट्रिक जो है वो 25 वोल्ट पे करा हुआ है और बैक टू बैटरी जो है वो 27 पे करा हुआ है। उसकी वजह ये कि लोड शेडिंग होती तो नहीं है एरिया में, लेकिन यहाँ पे लाइट का इशू रहता है। और चार्जिंग जो है वो सिर्फ सोलर पे दी हुई है। अगर लाइट ज़्यादा इशू होगी तो इसको हम SNU पे कर देंगे। और बाकी सारी चीज़ें, ये बल्क वोल्टेजेस आ गए, ये फ्लोटिंग वोल्टेजेस आ गए और ये आपका कट ऑफ वोल्टेज आ गया। तो उम्मीद है प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से जो भी क्यूरी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं, सिर्फ कराची के लिए। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी अगले प्रोजेक्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।